और बेटे मनु के साथ सोनपुर नामक गांव में रहता था। वह गांव छोटा था और उस गांव में इक्का दुक्का दुकानें ही थी। महिपाल की दुकान बच्चों के सामान से भरी हुई थी, जिसमें कॉपी किताबों से लेकर उनके खिलौने तक थे। महिपाल एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो बहुत सस्ती चीजों को भी महंगा बेचता था, पर आसपास कोई और दुकान न होने की वजह से गांव वालों को सामान लेना पड़ता था। भैया जरा बच्चे के लिए 2 बड़ी कापियां, एक पेन और पेंसिल दिखाओ। जी ये लीजिए। कितना हुआ इन सब का? इनका टोटल हुआ आपका 120 रुपए। 120? भैया ये तो तुमने बहुत ज्यादा बोल दिए। इसमें ज्यादा क्या है, सस्ता ही तो है। एक दिन शहर जाने का, एक दिन शहर से वापस आने का किराया भी तो मेरा ही लगता है भाई साहब, और बचता ही क्या है, 1-2 रुपया। आसपास कोई और दुकान नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है आप इस बात का बड़ा फायदा उठाते हो भाई साहब। ऐसा है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, वरना शहर जाकर ढेर का ढेर उठा लाओ। ठीक है, लाओ पकड़ाओ सारी चीजें। फिर वो आदमी वहाँ से बड़बड़ करता हुआ चला जाता है। पता नहीं कहाँ से गरीब लोग उठकर आ जाते हैं। अब 4 पैसे ना कमाओ क्या? वैसे मजा आ गया, मैंने 60 रुपए ऊपर के बना लिए। शाम को जब महिपाल घर आता है, आ गए आप, आज कितने लोगों को चूना लगाया? एक तो तू कभी देख नहीं सकती कि मैं घर में पैसा लेकर आ जाऊं। पैसा लाते हुए अच्छे लगते हो, पर ईमानदारी का। सबकी बीवियां खुश होती है कि पति अच्छा कमा रहा है, और एक मेरी बीवी भगवान ने जाने कहां से पकड़ा दी। अरे ईमानदारी धर के चाटूं क्या? बच्चे कहाँ हैं? तभी दोनों बच्चे आकर अपने पापा के गले लग जाते हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम ही हो जो दिल से मिलते हो मुझे इस घर में। एक तुम्हारी माँ जब देखो मुंह चढ़ा ही रहता है। मुंह नहीं चढ़ा रहता, बस यही लगता है कि तुम्हारे लालच की वजह से आज किस किस ने मुझे और मेरे बच्चों को बद्दुआ दी होगी। अच्छा बहुत हो गया, अब खाना खिलाओ। और फिर वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन महिपाल अपनी दुकान खोलता है। होली आने वाली है तो वो सोचता है कि शहर जाकर होली का सामान ले आऊं। तभी तो बच्चे दुकान पर आते हैं। अंकल ये गाड़ी वाला खिलौना कितने का दिया? ये बड़े वाला या छोटे वाला? बड़े वाला बता दो अंकल। 160 रुपए का है। फिर दोनों बच्चे पैसे गिनते हैं। उनके पास 140 रुपए होते हैं। अंकल हमारे पास पैसे 140 रुपए हैं, आप इसी का ही दे दो। बेटा ये तो 160 का ही है, ये कम नहीं होता किसी चीज पर। जाओ घर से पूरे पैसे लेकर आओ। हाँ अंकल मम्मी ने बस इतने ही दिए हैं, वो कह रही थी और नहीं दूंगी। आप इसी में गाड़ी दे दो ना अंकल। बेटा मैंने कहा ना, 1 पैसा कम ना 1 पैसा ज्यादा। और वो बच्चों को खिलौना नहीं देते। बच्चे मुंह बनाकर वहाँ से चल देते हैं। आज इनको 20 रुपए कम में दे देता तो सारा गांव कल से आकर यहाँ पर कम पैसे लगाने लग जाता। एक ग्राहक के चक्कर में मैं अपना क्या धंधा बंद कर दूं? अगले दिन महिपाल शहर जाकर होली का सामान ले आता है। वो होली का बहुत ही घटिया सामान लेकर आता है और रास्ते भर सोचता है कि इन पैकेटों पर मैं कितना कमा लूंगा, पिचकारी पर मुझे कितना बच जाएगा और गुब्बारों पर कितना मैं कमा लूंगा। और हाँ, साथ में केमिकल भी तो लाया हूँ मैं, जिससे कि इन रंगों में बहुत ज्यादा खुशबू और रंग आ जाएगा। फिर मैं दुगने दाम वसूलूंगा। फिर वो होली का सारा सामान अपनी दुकान पर सजा देता है। आसपास के बच्चे होली का सामान देखकर खुश हो जाते हैं और घरों से जाकर गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे लेकर महिपाल की दुकान पर आते हैं। लूट लो, ये रंग बिरंगे गुब्बारों के पैकेट 20-20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए, लूट लो। अंकल एक पैकेट तो देना। मुझे भी एक पैकेट देना अंकल, गुब्बारे टूटे हुए तो नहीं होंगे ना? अरे नहीं बच्चों, आराम से लेकर जाओ, पानी भरो और एक दूसरे को गुब्बारे मारो। पूरा दिन लोगों को चूना लगाकर शाम को जब महिपाल घर पहुंचता है, पापा होली आने वाली है, मुझे भी रंग बिरंगे गुब्बारे और पिचकारी चाहिए। पापा मुझे वो बड़ी वाली पिचकारी चाहिए जिसमें से बहुत दूर तक पानी गिरता है। शगुन, मनु को जो पिछले साल मैंने पिचकारी दिलाई थी वो कहाँ रखी है? वो तो इसने तोड़ दी थी और मैंने उसे फेंक भी दिया था। तुझे तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तुझे नहीं पता कि मैं दुकान पर कितनी मेहनत करता हूँ। अरे टूट गई थी तो फेंकने की क्या जरूरत थी, मैं उसे चिपका देता। पापा मुझे नई वाली पिचकारी ही चाहिए।
तूने कोई चारा ही नहीं छोड़ा मेरे पास कि मैं तुझे ना दूं। ले लियो कल दुकान पर आकर, और इस बारी पिचकारी को तोड़ना नहीं। एक तो बच्चे चीजें संभाल कर नहीं रखते, अब एक पिचकारी में बेचकर दुगने दाम लेता, वो फ्री में यहाँ देनी पड़ेगी। छी छी, ये क्या बात बोल रहे हो? आप अपने बच्चों को सामान देने के लिए भी उन्हें कोस रहे हो। तू घर में रहती है ना, तो तुझे पता नहीं है कैसे मैं एक एक पैसा जमा करता हूँ। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। कमा किसके लिए रहे हो? इन दो बच्चों के लिए ही ना। अभी थोड़ी नोक-झोंक के बाद में वो सब खाना खाते हैं। बच्चे और शगुन सो जाते हैं तो महिपाल रंगों में खुशबू और रंगों का केमिकल मिक्स कर रहा होता है। तभी शगुन की आंख खुलती है और वो आकर देखती है, अरे आप अभी तक सोए नहीं, और ये रंग खोलकर क्यों बैठे हो? अरे वो मैं रंगों में खुशबू मिला रहा हूँ, और ज्यादा गाढ़े रंग, जिससे कि मैं इन्हें अधिक दामों पर बेच सकूं। अब त्योहार पर भी पैसा न बनाया तो फिर मैं दुकानदार किस बात का भाई। ये सब तो केमिकल है ना, इससे क्या लोगों को नुकसान नहीं होगा जब एक दूसरे को रंग लगाएंगे? अरे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्की फुल्की जलन होती है, वो तो ज्यादा रगड़ लगने से भी हो जाती है। पर तू ये देखना कि मैं एक पैकेट पर डबल मुनाफा कमाऊंगा। क्या आप अच्छा सामान बेचकर कम पैसों से अपना घर नहीं चला सकते? क्यों लोगों की बददुआ ले रहे हो त्योहार पर? अरे तू जाकर सो जा, दुकानदारी मेरा काम है, मैं कर लूंगा। अगले दिन महिपाल अपनी दुकान पर रंगों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाता है। लोग बाग आते हैं, उसकी खुशबू सुनते और रंग देखते तो कहते, अरे भैया ये लाल रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, कितने का होगा? अरे आप तो मेरे पुराने ग्राहक हो, आपसे क्या लेन देन, बस 25 रुपए का पैकेट है। और तुम्हारी दुकान पर आकर ऐसा लगता है कि महंगाई वाकई में चरम पर है। अब त्योहार पर क्या बहस करना, कल होली है, क्या करें भैया, दे दो 4 पैकेट रंग के। अरे भाई For not going empty-handed